Hello my dear students, and in the last lecture we are completed exercise 4.1, and today we are going to discuss about some topics like curves, polygons, sides, vertices and diagonals. Okay, so firstly I explain curves. So look at here. Look at here curves. So students, have you ever taken a piece of paper and just doodled? The pictures that are result of your doodling are called curves. Okay? So आपके पास कोई पेपर है लेट एंड उसमें आपको डूडलिंग कर रहा है. डूडलिंग दैट मीन ड्राइंग करते हैं ना अपन. ओके, द पिक्चर्स दैट रिजल्ट. तो हम ड्राइंग करेंगे, सो डूडलिंग करेंगे, सो कोई ना कोई ड्राइंग तो बनेगी ही. ओके, सो यही ड्राइंग क्या कहलाती है? कर्व्स कहलाती है. ओके, सो हमने एक पेपर है लेट की, हमारे पास एक पेपर है. ओके, वी हैव गिवन पेपर. देन अब हमने इसमें कुछ से भी ऐसे ड्राइंग किया. ओके, सो अगर हम किसी नेम को अगर लिख रहे हैं, नेम हमने राइट किया, सो वो भी क्या है? कर्व है. ओके, ये भी क्या है? कर्व है. ये क्या है? कर्व. ओके, ये सर्कल भी क्या है? कर्व है. ओके, सो स्टूडेंट्स, secondly I explain some examples. Okay, so students, we can see that we have different types of curves. Okay, so firstly आप देखिए, this is curves. Okay, and this is called be open curves. Okay, and this is called be curves and it is called be closed curve, because यहाँ पर ऐसी कोई लाइन नहीं है जिसमें हम अंदर या बाहर जा सके, और इसमें ओपन है. ओके, एंड इट इज क्लोज्ड, एंड इट इज क्लोज्ड कर्व. एंड क्लोज्ड के साथ क्या है? ये क्रॉस कर्व है, बिकॉज ये वन लाइन एंड टू लाइन्स आर क्रॉसिंग दिस पॉइंट, सो इट इज कॉल्ड बी क्रॉस कर्व. एंड दिस इज नॉट कर्व. ये एक स्ट्रेट लाइन है, देन इट इज नॉट स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं होगी, बिकॉज कर्व दैट मीन्स हिंदी मीनिंग मुड़ना. अगर यही लाइन हमारे पास इस टाइप में हो तो सो इट इज कॉल्ड बी कर्व्स एंड दिस इज नॉट कर्व्स. ओके, so it is called be curves, it is called be curves and it is called be curves. So it is called curves and it is called be simple curves. So students, look at this definition. Any drawing, straight or non-straight, done without lifting the pencil may be called a curve. Okay, without lifting the pencil को बिना उठाए हम कोई ड्राइंग फिल करेंगे, so it is called be curve. So let हमने ये ड्राइंग किया, पेंसिल रखा. ओके, देन स्टार्ट किया. सो हमने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करने के लिए पेंसिल को उठाया, एटलीस्ट 1 टाइम्स उठाया? नो, पेंसिल को बिना उठाए हमने ये स्ट्रेट लाइन बनाई. सॉरी, स्ट्रेट लाइन नॉट कर्व लाइन बनाई. ओके, सो इट इज कॉल्ड बी कर्व. ओके, सो स्टूडेंट्स, आप इसे नोट करिए. सो स्टूडेंट्स, वी रीड अबाउट व्हाट इज कर्व. without lifting pencil drawing. Okay, make a drawing, it is called be curve. Okay, so secondly I read simple curve.
A simple curve is one that does not cross itself adjoining, does not cross. So we have an example. It is called the simple curve because does not cross any line, does not cross. Okay, so it is called the simple curve. Simple curve में मेन बात है does not cross itself, जो लाइन है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए. ओके, सो आप इसे नोट करें. So students, secondly I explain closed and open curve. Okay, closed and open curve. A curve is said to be closed if its ends are joined. Closed curve हम किसे कहेंगे? जो उसका एंड पॉइंट है एंड स्टार्टिंग पॉइंट है वो ज्वाइन होनी चाहिए. ओके, जो एंड पॉइंट है वो कहीं ना कहीं ज्वाइन होनी चाहिए. सो वी हैव एन एग्जांपल. It is called the closed curve. Okay, closed curve. And अगर उसका एंड पॉइंट ज्वाइन नहीं है, ओके, अदरवाइज इट इज सेड टू बी ओपन कर्व. लेट की इसी एग्जांपल से आप देखिए, अगर ये इस टाइप से है सो इट इज ओपन. ओके, नॉट ज्वाइन, सो इट इज ओपन. So it is called the open curve. It is called the open curve. Closed curve में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो एंड पॉइंट है वह क्लोज्ड होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं ज्वाइन होना चाहिए. सो इट इज कॉल्ड the closed curve. Okay, and open curve, end point does not join, so it is called the open curve. So take a screenshot. So students, secondly I explain parts of closed curve. Closed curve के हम past पढ़ेंगे. ओके, so firstly interior or inside of the curve. इंटीरियर पॉइंट किसे कहते हैं, फर्स्टली आप वो समझिए. सो लेट की इट इज कर्व. ओके, इट इज क्लोज्ड कर्व. सो इंटीरियर पॉइंट हम किसे कहेंगे, ए. इज कॉल्ड बी इंटीरियर पॉइंट बिकॉज कर्व क्लोज्ड कर्व के वो अंदर है. सो इन दैट मीन्स अंदर है. ओके, सो इट इज कॉल्ड बी इंटीरियर कर्व first. Okay, then second, boundary on of the curve. It is curve boundary, any point boundary. B जो पॉइंट है वो कहाँ है, हमारे बाउंड्री में है. ओके, कर्व के बाउंड्री में, क्लोज्ड कर्व के बाउंड्री में. सो इट इज कॉल्ड बी बाउंड्री कर्व. ओके, देन एक्सटीरियर कर्व. इंटीरियर दैट मीन्स क्लोज्ड कर्व के अंदर था, क्लोज्ड करके इनमें थी पॉइंट ए. एंड वी हैव एनी पॉइंट क्लोज्ड कर्व आउटसाइड पॉइंट सी. सो इट इज कॉल्ड बी एक्सटीरियर कर्व. ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट. So students, secondly I explain polygons. So students, do you know what is polygons? What? So students, we can see that on the screen board different types of polygons. So what can you say, are they close? So ये जितने भी पॉलीगॉन्स है वो हमें क्या किस टाइप्स में है, ओपन और क्लोज. क्लोज्ड में. ओके, क्लोज्ड में. हाउ डज इज वन ऑफ देम डिफरेंट फ्रॉम द अदर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. ओके, जो हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये फोर्थ पॉलीगॉन्स जो हैं वो
डिफरेंट है, ओके, डिफरेंस है फिफ्थ, because especially because they are made up entirely of line segment, they are called polygons. because students ये close तो हैं but ये it is made up using of lines, okay, using of line segment. इनमें यूजिंग ऑफ लाइन से 1 2 3 4 5 5 लाइन से फाइंड हुआ है. देन 1 2 3 लाइन से इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 दिस इज 1 2 3. बट यहाँ से ये कर्व में है, सो इट इज नॉट पॉलीगॉन. ओके स्टूडेंट, सो पॉलीगॉन्स में टू पॉइंट होते हैं. फर्स्ट पॉइंट कि जो हमारे पास फिगर्स रहेंगे वो क्लोज्ड होने चाहिए, ओके, क्लोज्ड. देन सेकंड मेड ऑफ लाइन सेगमेंट, और क्या होने चाहिए, लाइन सेगमेंट. ओके स्टूडेंट, फर्स्टली वो क्लोज्ड होने चाहिए एंड देन सेकंडली लाइन सेगमेंट से वो बनने चाहिए, ओके, यूजिंग ऑफ लाइन सेगमेंट एंड क्लोज्ड. सो 4 इज कॉल्ड बी polygons because using of line segment and this is not using, it is curve. Okay, so take a screenshot. So students, we have any question? Draw 10 differently shaped polygons. 10 different types के polygons हमें draw करने हैं. Okay, so look at here. पॉलीगॉन में we have already read about कि पॉलीगॉन में 2 पॉइंट्स होने चाहिए. फर्स्ट पॉइंट की वो क्लोज्ड होने चाहिए, देन सेकंड पॉइंट्स यूजिंग ऑफ लाइन सेगमेंट. ओके, सो 10. सो triangle it is called be polygons because it is line segment and it is also closed. Okay, second 1 2 3 4. Okay, then 1 2 3 4 5, then 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, so it is हमने क्या किया, draw 10 differently shaped polygons draw किया. Okay, so take a screenshot. So students, secondly I explain sides, vertices and diagonal. So students, do you know what is sides and what is vertices and diagonals? So sides. So students, we are already read about what is line segment. Okay, we have any 2 points and completely this line, so it is called be line segment because line and points, so it is called be line segment. और इस लाइन सेगमेंट को ही हम कहेंगे साइड. ओके, सेकंडली वर्टिसेस. वर्टिसेस इसे हम नाम दे देते A B C D E. ओके, AE is side,
Okay, AE and ED, DC, BC, AB, it is also side. Okay, so then vertices. Point, it is called be A, B, C, D, E. It is called be point. And B, A, B and BC, it meet a point B. किस पॉइंट पे मिल रहे हैं ये? बी पॉइंट पे मिल रहे हैं. कौन कौन से लाइन सेगमेंट, कौन कौन से साइड? ए बी एंड बी सी. सो बी का मीट पॉइंट. ओके, मीट पॉइंट. सो बी इज कॉल्ड बी वर्टिक्स as well as D, E, A, C and okay. So diagonals. So students, थर्ड में आप देखिए डायगोनल. ओके, so diagonal, any two sides with a common end point. Any two sides B, C and E, B. Okay, common end points called adjacent sides. Thus, AB and AE are the adjacent sides. The meeting point of a pair of sides is called a vertex. Thus, ABCD, okay, the end points of the same sides are called. So students, B, let B it midpoint A, B and C, B. Then other D, B and E, B. So it is called B side and it is called B diagonal. Okay, वन साइड के अलावा अगर वो लाइन सेगमेंट या साइड हम फाइंड करते हैं तो इट इज कॉल्ड बी डायगोनल. सो बी डी as well as AC, AE, it is called be diagonal. Okay, आप इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं. वन कॉर्नर एंड just opposite sides of corner and find a line, it is called be diagonal. Let BE, B के अपोजिट साइड में कॉर्नर है E, तो हमने इसे लाइन सेगमेंट के द्वारा फाइंड किया. सो इट इज कॉल्ड बी डायगोनल. ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट. So student, this is your homework exercise 4.2 of page number 78. Okay, your mathematics book. So students, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड हमने जो आपको पढ़ाया है पॉलीगॉन्स एंड कर्व्स एंड सम स्मॉल डेफिनेशन, आपको उसे नोट करना है कॉपी में एंड लर्न करना है. एंड स्टूडेंट डेली प्रैक्टिस करना है मैथमेटिक्स में. ओके, थैंक यू.